हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था जो त्रिपक्षीय संघर्ष था पाल चालुक्य और पाल राष्ट्रकूट और हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करते हैं किसके, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो अब गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो खुद को भगवान श्री राम के भाई जो लक्ष्मण थे उनके वंशज मानते हैं। खुद को किसका वंशज मानते हैं? ये भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। किसको? खुद को। अब इसमें प्रतिहार शब्द आता है तो प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल। प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश की जो प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो शुरुआत में इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? शुरुआत में इन्होंने अपनी राजधानी भीनमाल जालौर को बनाया था। जालौर को क्या बनाया इन्होंने? अपनी पहली राजधानी बनाई। भीनमाल क्या है? वर्तमान में भारत के राजस्थान राज्य के जालौर जिले में स्थित है। कहाँ पे? जालौर जिले में स्थित है, राजस्थान के भीनमाल। अब बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की तो इसका संस्थापक किसे माना जाता है? इसका संस्थापक माना जाता है हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। अब गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन कौन है जिनको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आज। तो गुर्जर प्रतिहार के अंदर किसके पढ़ेंगे? हरिश्चंद्र, नागवट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल और यशपाल। इनको हम इसके अंदर पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हरिश्चंद्र की। किसके बारे में? हरिश्चंद्र की बात करें तो हरिश्चंद्र ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक या आदि पुरुष माना जाता है। हरिश्चंद्र को क्या माना जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक या फिर आदि पुरुष माना जाता है। हरिश्चंद्र क्या गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रारंभिक या प्रसिद्ध शासक था? हरिश्चंद्र कौन था? हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था। तो हमने हरिश्चंद्र के बारे में देखा। हरिश्चंद्र को आदि पुरुष से संस्थापक माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना भी हरिश्चंद्र ने की थी और जो प्रसिद्ध शासक था वो भी हरिश्चंद्र था। अगले शासक की बात करें तो अगले शासक था हमारा कौन? अगला शासक हमारा नागभट्ट प्रथम था। कौन था हमारा? नागभट्ट प्रथम। नागवट प्रथम क्या गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। नागवट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो ग्वालियर अभिलेख है उसकी बात करें तो नागवट प्रथम ने अरबों को हराया था। अरबों को नागवट प्रथम ने अरबों को हराया था। ये हमने देखा कहाँ पे? ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में ये बात लिखी हुई कि नागवट प्रथम ने अरबों को हराया था। फिर बात करें वत्सराज की तो वत्सराज की हम बात करें तो वत्सराज भी हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। जबकि वत्सराज के समय कन्नौज को लेकर क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। पिछला वीडियो इसके लिए आपको देखना आवश्यक है, इससे आपकी अच्छी समझ बनेगी यदि आप इससे पहले पिछला वीडियो देखते हैं तो, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष है। अब मिहिर भोज की बात करें तो मिहिर भोज अगला शासक बनता है। ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक बनता है। मिहिर भोज को बहुत सारी उपाधियाँ दी गई थी और वो कौन कौन सी थी हमारी? एक तो प्रभास, दूसरी आदिवरा और तीसरी भोज। पहली कौन सी उपाधि? प्रभास, फिर दूसरी आदिवरा और तीसरी कौन सी उपाधि है? भोज। पहली बात कर प्रभास की तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज ने प्रभास की उपाधि धारण की थी। दूसरी हमारी आदिवरा है। आदिवरा की बात करें तो जो शासक था मिहिर भोज ये भगवान विष्णु का अनुयायी था, इसलिए मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की? आदिवरा की उपाधि धारण की। क्यों? क्योंकि जो मिहिर भोज था भगवान विष्णु का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? भगवान विष्णु का अनुयायी था, इसलिए मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की? आदिवरा की। अगली उपाधि थी हमारी भोज की। अगली उपाधि कौन सी है? भोज की उपाधि धारण की। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज ने भोज की उपाधि धारण की। अब एक बात करते हैं किसके? सुलेमान की। सुलेमान कौन था? एक अरबी यात्री था सुलेमान। अब बात करें मिहिर भोज के टाइम पे अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। कहाँ आया था? भारत आता है। अरबी यात्री जो सुलेमान है वो मिहिर भोज को अरबों का स्वाभाविक शत्रु अर्थात जो मलेच्छ है, अरबों क्या कहा जाता? मलेच्छ कहा जाता। तो मलेच्छों का स्वाभाविक शत्रु है, अर्थात यदि मलेच्छ या अरब भारत के अंदर आक्रमण करते हैं तो उन्हें मिहिर भोज का सामना तो करना ही पड़ेगा और मिहिर भोज उन्हें हरा देगा। अरबी यात्री जो सुलेमान है वो उसने पाल वंश के शासक देवपाल को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। किसे? देवपाल को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसने बताया? अरबी यात्री सुलेमान ने। अगला आता हमारा शासक, अगला आता हमारा कौन? महेंद्रपाल। अगले शासक की बात करते हैं, अगला शासक हमारा महेंद्रपाल। महेंद्रपाल की बात करते तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था महेंद्रपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल के गुरु का नाम था राजशेखर। गुरु के नाम क्या था? राजशेखर था। अब राजशेखर की बात करें तो राजशेखर एक संस्कृत का कवि था। राजशेखर कौन था? संस्कृत का कवि। अब महेंद्रपाल का जो गुरु था राजशेखर उसने बहुत सारी किताबें लिखी है। राजशेखर ने क्या किया है? बहुत सारी किताबें लिखी है।
और किताबें कौन कौन सी है हमारी? काव्य मीमांसा, विशाल बंजी का कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और हर विलास। तो कौन कौन सी किताबें लिखी हुई है? काव्य मीमांसा, विशाल बंजी का, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और हर विलास। तो इस तरह बहुत सारी किताबें लिखी गई है। एक एक करके इनकी बात करें, राजशेखर ने कौन कौन सी किताबें लिखी है। तो पहली किताब कौन सी है? पहली किताब हमारे राजशेखर के द्वारा लिखी हुई काव्य मीमांसा, राजशेखर ने लिखी है। विशाल बंजी का राजशेखर ने लिखी है। कर्पूर मंजरी है, कपूर मंजरी, ये हमारे राजशेखर ने लिखी है। और संस्कृत भाषा में लिखी है कपूर मंजरी। तो किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखी है। अगली पुस्तक हमारी बाल रामायण। बाल रामायण के बारे में बात करते हैं, ये भी राजशेखर ने लिखी है। और बाल रामायण के भगवान श्री राम की कथाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये बाल रामायण हमारे श्री राम जी की कथाओं पर आधारित है। और अगली पुस्तक देखें तो हर विलास। हर विलास पुस्तक है ना राजशेखर के द्वारा लिखी है। अगले शासक की बात करें तो हमारे आते हैं महिपाल। कौन आते हैं? महिपाल। महिपाल की बात करते ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। अरबी यात्री, पहले तो सुलेमान आया था, अब कौन आया? अब अल मसूदी आया। अब अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल के शासनकाल के समय भारत की यात्रा की थी। कि जब गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? महिपाल। उस समय किसने यात्रा की थी? अरबी यात्री ने, अल मसूदी ने। अगला शासक आता हमारा यशपाल। कौन आता हमारा? यशपाल आता है। यशपाल की बात करते यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का आखिरी राजा था। यशपाल कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का आखिरी राजा। और गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो हम गुर्जर प्रतिहार वंश की जो सांस्कृतिक योगदान है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो मिहिर भोज था, कौन? मिहिर भोज की बात करें तो मिहिर भोज ने ग्वालियर किले में तेली का मंदिर बनाया था। किसका? तेली का मंदिर बनवाया। तेली का मंदिर भारत में मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले के ग्वालियर किले के अंदर है। कहाँ? ग्वालियर जिले के ग्वालियर दुर्ग में स्थित है। कौन सा? तेली का मंदिर। अब ग्वालियर दुर्ग में तेली का जो मंदिर है, ग्वालियर दुर्ग में जो तेली का मंदिर है, इसके आसपास में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल की मूर्तियां और खंभे मिले हैं, जिससे पता चल जाता है तेली का मंदिर किसने बनवाया है? हमारे जो वराह मिहिर है उसने। अब बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के समय, ग्वालियर के पास में बटेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। बटेश्वर मंदिर समूह का निर्माण हुआ था किस समय? जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के समय। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश में एक जगह है। अब गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल से जो ग्वालियर जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? ग्वालियर जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ था, अर्थात सिद्धाचल गुफाओं का निर्माण भी गुर्जर प्रतिहार वंश के टाइम पे हुआ था। अब कोटा के पास में बारडोली जो चित्तौड़गढ़ है, वहाँ पे 8 मंदिरों का एक समूह मिला। क्या? 8 मंदिरों का एक समूह मिला। कहाँ? बारडोली चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, जिसमें हमारे गटेश्वर मंदिर, गणेश मंदिर, शिव मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, इस तरह टोटल मिला के कितने मंदिर है? 8 मंदिर है। और ये भी किसने बनवाए? गुर्जर प्रतिहार वंश ने। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल में मारू गुर्जर मंदिर स्थापत्य शैली या मारू गुर्जर मंदिर स्थापत्य शैली की विकसित हुई थी। मारू या मरु गुर्जर मंदिर स्थापत्य शैली नागर शैली की उपशैली है। किसकी उपशैली है? नागर शैली की उपशैली है। आपको पता है मंदिर निर्माण शैली 3 प्रकार, नागर, बेसर और द्रविड़, 3 प्रकार की। तो नागर क्या? उत्तरी भारत की, दक्षिण भारत की द्रविड़, और बेसर क्या आती है? मध्य भारत की। फिर ओसिया के जोधपुर में, ओसिया कहाँ है? जोधपुर में। ओसिया जोधपुर में जो जैन मंदिर है, मरु या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली से ही बने हुए हैं। तो इस तरह आज हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में देखा, उनके जो सांस्कृतिक योगदान है उसके बारे में देखा। वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपकी जो कंटेंट या जो फैक्ट है उनसे अच्छे आपकी समझ बन सके। वीडियो को यदि आप पसंद करते हो या पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।